नमस्ते। आज मैं आप लोगों को मुहावरे का वाक्य प्रयोग किस तरह होता है इसको मैं समझाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं व्याकरण का बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और क्लास 9, क्लास 10 कृतिका क्षितिज स्पर्श संचयन, और क्लास 8 का वसंत भाग 3, क्लास 7 का भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। उसको भी आप लोग ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं मुहावरे का किस तरह से वाक्य प्रयोग होता है उसको मैं समझाने जा रही हूँ। मुहावरे की परिभाषा। मुहावरे का अर्थ है अभ्यास। कभी कभी निरंतर प्रयोग एवं अभ्यास से कोई उक्ति विशेष चमत्कार पूर्ण अर्थ देने लगती है। अतः ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ की प्रतीति न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराए मुहावरे कहलाता है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। बहुत से लोग मुहावरे तथा लोकोक्ति में कोई अंतर ही नहीं समझते। दोनों का अंतर निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है। क का लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति है जो भूतकाल का लोक अनुभव लिए हुए होती है, जबकि मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। ख का लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। ग का पूर्ण वाक्य होने के कारण लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र एवं अपने आप में पूर्ण इकाई के रूप में होता है, जबकि मुहावरा किसी वाक्य का अंश बनकर आता है। घ का पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जबकि मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है। तो अभी मैं मुहावरे का वाक्य में किस तरह से प्रयोग होता है, वाक्य प्रयोग में अभी मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। तो पहला है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का क्या मतलब होता है? साफ इनकार कर देना। तो इसको हम किस तरह से वाक्य में प्रयोग करेंगे? जब मैंने मंदिर के लिए सेठ जी से दान मांगा तो उन्होंने अंगूठा दिखा दिया, मतलब साफ इनकार कर दिया। अब दूसरा, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्धि करना। आजकल अधिकांश राजनेता गद्दी मिलते ही अपना उल्लू सीधा करने लगते हैं। तीसरा, अंगारे उगलना, क्रोध में कठोर शब्द कहना। अपने पुत्र को जुआ खेलते हुए देखकर जय गोपाल अंगारे उगलने लगा, मतलब क्रोध में कठोर शब्द कहा। अब चौथा देखिए, अगर मगर करना, टाल मटोल करना। जब भी मैं अपने मित्र से पुस्तक वापस मांगता हूँ तो वह अगर मगर करने लगता है, मतलब टाल मटोल करने लगता है, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है। पांचवा, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। तुम्हारी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं, बार बार समझाने पर भी तुम नहीं मानते। अब आगे देखिए, 6 का अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपनी हानि करना। दुष्ट से झगड़ा मोल लेकर मैंने अपने पांव आप कुल्हाड़ी मार ली। 7 का अपनी खिचड़ी अलग पकाना, साथ मिलकर न रहना। भारत के मुसलमान व राजपूत अपनी खिचड़ी अलग पकाते रहे, इसलिए विदेशी लोग यहाँ शासन जमाने में सफल हो गए। 8 का अक्ल का दुश्मन, मतलब मूर्ख। तुम तो अक्ल के दुश्मन ही हो जो थोड़ी सी पैतृक संपत्ति के लिए भाई के प्राण लेने की सोच रहे हो। 9 का अंधेरे घर का उजाला, मतलब एक लौता पुत्र जिस पर आशाएं टिकी हो। मोहन की मृत्यु उसके पिता से नहीं जाएगी, वह उसके अंधेरे घर का उजाला था। आगे हम देखेंगे 10 का अरियल टट्टू, मतलब हट्ठी। वत्सराज को समझना बहुत कठिन है, वह अरियल टट्टू है। 11 का अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। सेठ जी के मरने के पश्चात अब यह लड़का ही सेठानी जी के लिए अंधे की लकड़ी है। 12 का अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आजकल के नेता अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने के तनिक संकोच का अनुभव नहीं करते। 13 का देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। लाल बहादुर शास्त्री ने बाल्यावस्था से ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था। 14 का अपना ही राग अलापना, अपनी ही बात करते रहना। तुम सदैव अपना ही राग अलापते रहते हो, कभी दूसरों की भी तो सुन लिया करो। 15 का अटखेलियां सूझना, मजाक करना। मैं संकटों के जाल में फंसा हूँ और तुम्हें अटखेलियां सूझ रही हैं। 16 का देखिए क्या है, आंख दिखाना, गुस्से से देखना। जो मुझे आंख दिखाएगा मैं उसकी आंख फोड़ दूंगा।
17 का आंखें खुलना, होश आना, जब सभी कुछ जुए में लूट गया तब कहीं जाकर उसकी आंखें खुली। 18 का आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, शिवाजी औरंगजेब की आंखों में धूल झोंक कर उसके चंगुल से बच निकले। 19 का आंखों का तारा, बहुत प्यारा, श्याम अपनी माँ की आंखों का तारा है। 20 का आंखें बंद करना, अनदेखा करना, इसका है विदेशी शक्तियां देश को लूटे जा रही है तो भी हमारे नेता आंखें बंद करके अपनी राजनीति का खेल खेल रहे हैं। 21 का आंखें फेर लेना, प्रतिकूल होना, पहले सा प्रेम न रखना, जब से मेरी नौकरी छूटी है दोस्तों मित्रों की तो क्या, घर वालों ने भी मुझसे आंखें फेर ली है। 22 का आंख का कांटा होना, दुश्मन होना, अप्रिय लगना, जब से मुझे पदोन्नति मिली है तब से मैं विभागाध्यक्ष महोदय की आंख का कांटा हो गया हूँ। 23 का आंखें नीली पीली करना, नाराज होना, तुम व्यर्थ ही आंखें नीली पीली कर रहे हो, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। 24 का आंखें चुरा लेना, अनदेखा करना, ऋणी सदा ऋणदाता से आंखें चुराने का प्रयास करता है। 25 का आंखों से गिरना, सम्मान नष्ट होना, अपराधी व्यक्ति समाज की ही नहीं स्वयं अपनी आंखों से भी गिर जाता है। 26 का आंखें बिछाना, बहुत आदर करना, श्रद्धालु जन अपने नेता की राह में आंखें बिछाए बैठे हैं और नेताजी जनता को उल्लू बनाने के चक्कर में है। 27 का आंसू पोंछना, सांत्वना देना, कश्मीर से लाखों लोग उजड़ कर बर्बाद हो गए किंतु इन खद्दरधारी नेताओं में से कोई उनके आंसू तक पोंछने नहीं आया। 28 का आंसू पीकर रह जाना, दुख को चुपचाप सहना, अपने बंधु बांधवों को इस प्रकार काल का ग्रास बनते देखकर आंसू पीकर रह जाने के अतिरिक्त उसके पास चारा ही क्या था। 29 का आँच न आने देना, तनिक भी कष्ट न होने देना, तुम निर्भय होकर अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं तुम पर आँच न आने दूंगा। 30 का देखिए क्या है, आसमान पर चढ़ना, बहुत अभिमान करना, रमेश परीक्षा में प्रथम क्या आया उसका दिमाग आसमान पर चढ़ गया है। 31 का आकाश के तारे तोड़ना, असंभव काम करना, शादी से पहले जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए आकाश के तारे तोड़ने को तैयार था अब उसे काटने दौड़ता है। 32 का आकाश पाताल का अंतर, बहुत अंतर, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर था। 33 का आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, कुतुब मीनार आकाश से बातें करती है। 34 का आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना, इस समय आग बबूला होने से काम नहीं चलेगा, शांति से इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करो। 35 का आकाश को छूना, बहुत ऊंचा होना, दिल्ली की भव्य अट्टालिकाएं आकाश को छूती नजर आती है। 36 का आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, बच्चों आसमान सिर पर क्यों उठा रखा है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। 37 का आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना, परीक्षा का समय समीप आने पर छात्र आकाश पाताल एक कर देते हैं। 38 का आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना, वह पहले ही क्रोध से लाल हो रहा है, उसे छेड़कर तुम आग में घी डाल रहे हो। 39 का आटे दाल का भाव मालूम होना, कष्ट अनुभव होना, पिता ने पुत्र से कहा कि अब अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। 40 का आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना, बच्चों की साधारण सी भूल पर आपे से बाहर होना उचित नहीं, आगे पीछे फिरना, चापलूसी करना, अफसरों के आगे पीछे फिरकर अपना काम निकालने में रामलाल बड़ा दक्ष है। 42 का आबरू उतारना, बेइज्जत करना, आजकल के युवक अपने से बड़ों की आबरू उतारने में ही अपनी बहादुरी मानते हैं। 43 का आस्तीन का सांप, धोखा देने वाला साथी, मित्र मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं कि उससे दोस्ती करना हितकर नहीं है, वह आस्तीन का सांप है, तुम्हें मीठी मीठी बातों में डस लेगा। 44 का ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, मैंने उसे चलती बस में चढ़ने से खूब रोका परंतु कोई ओखली में सिर देना ही चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। 45 का इधर उधर की हाँकना, गप्पे मारना, इधर उधर की हाँकने से काम नहीं चलता, काम तो करने से ही होता है। 46 का ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्टता का उत्तर और अधिक दुष्टता से देना, यदि पाकिस्तान ने पुनः हमारे देश पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।
47 का ईद का चांद, बहुत कम दिखाई देने वाला। मित्र, आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, कभी मिलते तक नहीं। 48 का ईंट से ईंट बजाना, समूल नष्ट भ्रष्ट कर देना। शिवाजी ने मुगलों की ईंट से ईंट बजाने की प्रतिज्ञा की थी। 49 का उंगली उठाना, लांछन लगाना। सीता सावित्री जैसी देवियों के चरित्र पर उंगली उठाना अनुचित है। 50 का उंगली पर नचाना, वश में रखना। आजकल की पत्नियां अपने पतियों को उंगली पर नचाती हैं। 51 का उल्टी गंगा बहाना, विपरीत कार्य करना। लोग प्रातः काल जल्दी उठकर पढ़ते हैं, तुम रात भर पढ़कर प्रातः सोते हो, तुम्हें उल्टी गंगा बहाने की क्या सूझी। 52 का एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रयत्न करना। तुम एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी परीक्षा में मुझसे अधिक अंक नहीं पा सकते। 53 कंठ का हार होना, बहुत प्रिय होना। राजा दशरथ कैकेयी को कंठ का हार समझते थे, परंतु उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। 54 का कंगाली में आटा गीला होना, अभाव में अधिक हानि होना। उस दुखिया विधवा के घर पर चोरी होना तो कंगाली में आटा गीला होना है। 55 का कमर कसना, तैयार होना। कमर कस लो, पता नहीं कब शत्रुओं से लोहा लेना पड़े। 56 का कफन सिर पर बांधना, मरने के लिए तैयार होना। वीर सिर पर कफन बांधकर युद्ध की आग में कूद पड़ते हैं। 57 का कठपुतली होना, पूर्णतः किसी के बस में होना। प्रायः अच्छे से अच्छे पुरुष शादी के बाद पत्नी के हाथों की कठपुतली हो जाते हैं। 58 कलई खुलना, भेद खुल जाना। यदि एक भी अपराधी हाथ में आ जाएगा तो मुंबई बम कांड की कलई खुल जाएगी। 59 का कलेजे का टुकड़ा, बहुत प्रिय। माँ बच्चों को अपने कलेजे का टुकड़ा मानती है, फिर भी बच्चे माँ का सम्मान नहीं करते। 60 का कलेजा फटना, बहुत दुख होना। पत्नी की मृत्यु का समाचार सुनकर पति का कलेजा फट गया। 61 का कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। जब मेरे लड़के की नौकरी लगी है तब से मोहन की माँ के कलेजे पर सांप लौटने लगा है। 62 का कलेजा मुंह को आना, अत्यधिक व्याकुल होना। लक्ष्मण तथा सीता सहित श्री राम को वन में जाते देखकर अयोध्या वासियों का कलेजा मुंह को आ गया था। 63 का कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। जिस दिन तुमसे मैं अपनी पराजय का बदला ले लूंगा उस दिन मेरा कलेजा ठंडा होगा। कमर टूटना, निराश होना। व्यापार में लाखों रुपए की हानि का समाचार पाकर सेठ घसीटा मल की कमर टूट गई। 65 कांटे बिछाना, मार्ग में मुसीबत खड़ा करना। रावण ने राम के लिए कितने ही कांटे बिछाए, किंतु राम ने धैर्यपूर्वक उन कांटों पर चलकर अपना मार्ग प्रशस्त किया। 66 का कान का कच्चा होना, बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना। भाई घीसू की बात प्रामाणिक नहीं हो सकती, वह कान का कच्चा है। 67 का काम आना, वीर गति प्राप्त करना। गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र युद्ध में काम आ गए तो भी उनका उत्साह मंद नहीं हुआ। 68 का कान पर जूं न रेंगना, बार बार कहने पर भी असर न होना। बार बार पढ़ने के लिए कहने पर भी तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। 69 का कान भरना, चुगली करना। किसी ने मेरे विरुद्ध मालिक के कान भर दिए, अतः मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। 70 का कानों कान खबर न होना, बिल्कुल पता न होना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस घर छोड़कर चले गए परंतु किसी को कानों कान खबर न हुई। 71 का काया पलट होना, बिल्कुल बदल जाना। घर के वातावरण से निकलकर छात्रावास का नियमित जीवन जीने से छात्रों की काया पलट हो जाती है। 72 का कोल्हू का बैल, लगातार काम में लगे रहना। कोल्हू का बैल बनने पर भी मजदूर को पेट भर भोजन नहीं मिल पाता। 73 किताब का कीड़ा, हर समय पढ़ते रहना। किताब का कीड़ा बनने से स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, थोड़ा खेला भी करो। 74 का किरकिरा होना, मजा बिगड़ जाना। तुम्हारे विवाह में अचानक मेरी तबीयत बिगड़ जाने से सारा मजा किरकिरा हो गया। 75 खरी खोटी सुनाना, बहुत भला कहना, बुरा भला कहना। खरी खोटी सुनाने से क्या लाभ, शांति से समझौता कर लो। 76 का खटाई में पड़ना, काम में अड़चन आना। बिजली न होने के कारण कारखानों का उत्पादन कार्य खटाई में पड़ गया है। 77 खाक में मिल जाना, नष्ट हो जाना। असंगठित होने के कारण हमारी एकता खाक में मिल गई। 78 खाला जी का घर, आसान काम। एमए की परीक्षा पास करना कोई खाला जी का घर नहीं है। खून खौलना, जोश में आना। निर्दोष को पीटते देखकर मेरा खून खौल उठा। 80 का खून का घूंट पीना, अपने क्रोध को भीतर ही भीतर सहना। पुलिस के द्वारा अपमानित होने पर राम
खून का घूंट पीकर रह गया। 81 का खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना, अपंग को देखकर खिल्ली उड़ाना भले लोगों का काम नहीं। 82 का गरे मुर्दे उखाड़ना, पिछली बातें याद करना। अगर गरे मुर्दे उखाड़ोगी तो घर में शांति नहीं रह पाएगी। 83 का गुलछर्रे उड़ाना, मौज उड़ाना, वह अपने पिता की परिश्रम से अर्जित की हुई संपत्ति के बलबूते पर गुलछर्रे उड़ा रहा है। 84 का गर्दन पर सवार होना, पीछा न छोड़ना, जब तक तुम उसका काम नहीं करोगे वह तुम्हारी गर्दन पर सवार रहेगा। 85 का गज भर की छाती होना, उत्साहित होना, पुत्र की सफलता का समाचार सुनकर पिता की छाती गज भर की हो गई। 86 का गले पड़ना, मुसीबतें पीछे पड़ना, जब से यह दूरदर्शन की बीमारी हमारे गले पड़ी है तब से बच्चे इसी से चिपके रहते हैं। 87 का गागर में सागर भरना, बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कहना, बिहारी दोहों में गागर में सागर भर दिया है। 88 का गाल बजाना, बढ़ा चढ़ाकर अपनी प्रशंसा करना, अरे हिंदुस्तानियों कुछ करके दिखाओ तो माने, यूं गाल बजाने से क्या फायदा। 89 का गिरगिट की तरह रंग बदलना, सिद्धांतहीन होना, आजकल के नेता इतने गिर चुके हैं कि वे नित्य गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं, इसलिए उनके किसी कथन पर विश्वास नहीं होता। 90 का गुस्सा पीना, क्रोध को रोकना, उस समय गुस्सा पीकर मैंने स्थिति को संभाल लिया, अन्यथा झगड़ा बढ़ जाता। 91 का गुदरी का लाल, निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति, जय जवान जय किसान का उद्घोष करने वाले हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री वास्तव में गुदरी के लाल थे। 92 का गुड़ गोबर कर देना, बनी बात बिगाड़ देना, नाटक देखने का कार्यक्रम तय हो गया था, इस महाशय ने देर से आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। 93 घरों पानी पड़ जाना, बहुत शर्मिंदा होना, अपनी ईमानदारी की बातें करने वाले नेताजी को जब मैंने रिश्वत लेते हुए पकड़ा तो उन पर घरों पानी पड़ गया। 94 का घर का चिराग, घर की आशा, बच्चे ही घर का चिराग होते हैं। 95 घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना, वह अनुत्तीर्ण होने के कारण पहले दुखी है, तुम जली कटी सुनाकर उसके घाव पर नमक छिड़क रहे हो। 96 का घाट घाट का पानी पीना, अत्यंत अनुभवी होना, तुम क्या उसे अनाड़ी समझते हो, उसने भी घाट घाट का पानी पी रखा है। 97 का घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर प्रजा ने घी के दिए जलाए थे। 98 का घुटने टेकना, हार मान लेना, महाराणा प्रताप ने जंगलों में भटकना स्वीकार किया किंतु शत्रु के सम्मुख घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया। 99 का घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना, दिन भर थकने के बाद मजदूर रात को घोड़े बेचकर सोते हैं। 100 नंबर का 100 नंबर का है चल बसना, मर जाना, मेरे दादाजी कल चल बसे थे इसलिए मैं आ नहीं सका। 101 चांद पर थूकना, निर्दोष पर दोष लगाना, अरे उस संत महात्मा पर व्यभिचार का आरोप लगाना चांद पर थूकना है। 102 नंबर चादर से बाहर पैर पसारना, आमदनी से अधिक खर्च करना, चादर से बाहर पैर पसारोगे तो कष्ट पाओगे। 103 चिराग तले अंधेरा, महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध या दोष पनपना, महात्मा जी के साथ रहकर भी चोरी करता है, सच है चिराग तले अंधेरा होता है। 104 चिकना घरा, बेअसर, अक्सर इकलौते लड़के लाड़ प्यार में बिगड़ कर चिकने घरे हो जाते हैं, उन्हें बातों को उड़ाने की आदत हो जाती है, मतलब वह बेअसर हो जाता है। 105 चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना, जब चोर ने सामने से आते थानेदार को अपनी ओर लपकते देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। 106 चैन की बंसी बजाना, आनंद में से रहना, राम के राज्य में इतनी जन सुविधाएं थी कि प्रजाजन चैन की बंसी बजाया करते थे। 107 छक्के छुड़ाना, हराना, भारत ने युद्ध में पाक के छक्के छुड़ा दिए। 108 छठी का दूध याद दिलाना, बहुत दुखी होना, पुलिस ने चोर की ऐसी पिटाई की कि उसे छठी का दूध याद आ गया। 109 छाती पर सांप लौटना, जलना, मुझे प्रथम आया देखकर मेरी पड़ोसिन की छाती पर सांप लौट गए। 110 छाती से लगाना, बहुत प्यार करना, सुदामा को देखते ही श्री कृष्ण ने उसे छाती से लगा लिया। 111 छाती पर मूंग डलना, कष्ट पहुंचाना, सम्मुख अनुचित कार्य करना, पिता ने नालायक पुत्र को घर से निकाल दिया फिर भी वह उसी मोहल्ले में रहकर उनकी छाती पर मूंग डलता रहता है।
112 छिपा रुस्तम, देखने में साधारण वास्तव में गुणी। अरे आमिश, तू तो छिपी रुस्तम निकली, तू इतना अच्छा गा लेती है यह मैंने कभी सोचा भी न था। 113 छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी सीमा से बढ़कर बोलना। उस भ्रष्टाचारी लाला द्वारा आदर्शों और सिद्धांतों पर दिया गया भाषण छोटा मुंह बड़ी बात है और कुछ नहीं। 114 जहर का घूंट पीना, अपमान सहन करना। मेरे जीजा ने मुझे निरपराध को बुरी तरह पिटवाया, परंतु मैं अपनी बहन के हित में जहर का घूंट पीकर रह गया। 115 जान पर खेलना, जोखिम उठाना। आजादी प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी वीर जान पर खेल जाते थे। 116 जूती चाटना, खुशामद करना। अस्थायी नौकरी वालों को अपनी उच्चाधिकारियों की जूतियां चाटनी पड़ती है, अन्यथा नौकरी से हाथ धो बैठने का खतरा रहता है। 117 टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। मुसीबत पड़ने पर मैंने उससे थोड़ी सी सहायता मांगी तो उसने टका सा जवाब दे दिया। 118 टांगे पसार कर सोना, निश्चिंत सोना। परीक्षा देने के बाद छात्र टांगे पसार कर सोते हैं। 119 टांग अड़ाना, व्यर्थ में दखल देना। अपना काम करो, दूसरों के मामले में क्यों टांग अड़ाते हो। 120 टाल मटोल करना, बहाने बनाना। कुछ लोगों का टाल मटोल करने का स्वभाव बन जाता है। 121 टोपी उछालना, अपमानित करना। बड़े बूढ़ों की टोपी उछालना भले लोगों का काम नहीं। 122 ठोकरे खाना, धक्के खाना। स्नातक होते हुए भी ठोकरे खा रहा हूँ, कहीं नौकरी ही नहीं मिलती। 123 डिंगे हाँकना, शेखियां जमाना। उसे आता जाता कुछ है नहीं, व्यर्थ ही डिंगे हाँकते रहता है। 124 ढाक के 3 पात, कोई सुखद परिवर्तन न होना। मैंने सोचा था कि अब जवानी में तुम्हारा स्वभाव कुछ मधुर हो गया होगा, किंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम वही ढाक के 3 पात हो है। 125 तारे गिनना, व्यग्रता से प्रतीक्षा करना। प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए तारे गिन रहा है और प्रेमिका को श्रृंगार से फुर्सत नहीं। 126 तितर बितर हो जाना, बिखर कर भाग जाना। उत्सव में बम फटते ही लोग तितर बितर हो गए। 127 तिल का तार बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा देना। अरे कुछ बात नहीं है, माँ की तो तिल का तार बनाने की आदत है। 128 तिल रखने की जगह न रहना, ज्यादा भीड़ होना। शादी के अवसर पर घर भर में इतने लोग इकट्ठे हो गए कि घर में तिल धरने की जगह नहीं रह गई थी। 129 तूती बोलना, बहुत प्रभाव होना। स्वतंत्रता आंदोलन के समय सारे देश में महात्मा गांधी की तूती बोलती थी। 130 थाली का बैंगन, सिद्धांतहीन व्यक्ति, उसे तुम अपनी पार्टी का विश्वस्त कार्यकर्ता मत मानो, वह थाली का बैंगन है, जिधर 2 पैसे मिलेंगे उधर ही दौड़ पड़ेगा। 131 थूक कर चाट जाना, कहकर अपने कथन से हट जाना। वही व्यक्ति हमारे दिल पर प्रभाव छोड़ पाते हैं जो अपनी बात पर पक्के रहते हैं। थूक कर चाटने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। 132 दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। भारतीय सैनिकों की वीरता के कारनामे सुनकर संसार दांतों तले उंगली दबाने लगा। 133 दांत कटी रोटी होना, पक्की दोस्ती होना। तुम मोहन और सोहन में फूट नहीं डाल सकते, उनकी तो दांत कटी रोटी है। 134 दांत खट्टे करना, हराना। भारतीय सेना ने पाक सेना के दांत खट्टे कर दिए। 135 दाल में कुछ काला, कुछ रहस्य होना। दाल में कुछ काला है, तभी तो मेरे समीप पहुंचते ही उन्होंने बातें करना बंद कर दी। 136 दाल न गलना, सफल न होना। अकबर ने अनेक चालें चली, परंतु राणा प्रताप के सामने उसकी दाल न गल सकी। 137 दाहिना हाथ, बहुत बड़ा सहायक। पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के दाहिने हाथ थे। 138 दिन फिरना, भाग्य पलटना। मोहन निराश होने की आवश्यकता नहीं है, दिन फिरते तनिक देर नहीं लगती। 139 दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना, अधिकाधिक उन्नति करना। प्रत्येक माँ अपने बेटे को यही आशीर्वाद देती है कि बेटा दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे।
140 दुनिया से कुछ कर जाना, मर जाना। संसार का प्रत्येक प्राणी व्यक्ति जानता है कि उसे इस दुनिया से कुछ कर जाना है, फिर भी धन संग्रह की लालसा समाप्त नहीं होती। 141 दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना। पुलिस को आते देखकर चोर दुम दबाकर भाग गया। 142 दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक ठीक न्याय करना। सच्चा न्यायाधीश वही है जो दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। 143 दूर के ढोल सुहावने लगना, पूरे परिचय के अभाव में कोई वस्तु आकर्षक लगना। अपने देश को छोड़कर विदेशों में मत भागो, वहां भी कम कष्ट नहीं है, याद रखो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। 144 दो नावों पर पैर रखना, एक साथ दो लक्ष्यों को प्राप्त करने की चेष्टा करना। देखो राम, या तो तुम पढ़ाई कर लो या दुकानदारी, इस प्रकार दो नावों पर पांव रखने से तो कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। 145 2 दिन का मेहमान, मरने के बहुत निकट। यह बूढ़ा आदमी अब 2 दिन का मेहमान दिखाई देता है। 146 धज्जियां उड़ाना, खंड खंड कर देना। सरोजनी नायडू ने अपने वक्तव्य से अंग्रेजों के थोथे तर्कों की धज्जियां उड़ा डाली। 147 धरती पर पांव न पड़ना, अभिमान से भरा होना। जब से सुबोध मंत्री बना है तब से उसके पांव धरती पर नहीं पड़ते। 148 धाक जमाना, रौब जमाना। सरदार पटेल ने अपने परिश्रम और दृढ़ चरित्र से ऐसी धाक जमा रखी थी कि अंग्रेज सरकार भी उनका लोहा मानती थी। 149 नमक हलाल होना, कृतज्ञ होना। रामू नमक हलाल नौकर है, वह कभी मालिक से धोखा नहीं कर सकता। 150 नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। आजकल समाचार पत्रों में नमक मिर्च लगी हुई बातें छपी होती है, जिससे सांप्रदायिक दंगे भड़क उठने की संभावना बनी रहती है। 151 नानी याद आना, संकट में पड़ना। भारत पाक युद्ध में पाक सेना को नानी याद आ गई। 152 नाक में दम करना, बहुत तंग करना। राणा प्रताप ने अकबर की नाक में दम कर दिया। 153 नाक रखना, मान रखना। कठिन समय में सहायता कर उसने समाज में मेरी नाक रख ली। 154 नाकों चने चबाना, बहुत तंग करना। शिवाजी ने मुगल सेना को अनेक बार नाकों चने चबाए। 155 नाक कटना, इज्जत जाना। चोरी के अपराध में अदालत की ओर से दंडित होने पर उसकी नाक कट गई। 156 नाक भाव चढ़ाना, घृणा प्रकट करना। जब भी बहू घर का कोई काम करती है, सास नाक भाव चढ़ाकर उसकी त्रुटियां निकालना शुरू कर देती है। 157 नाक पर मक्खी न बैठने देना, अपने पर आक्षेप न आने देना। अफसर लोग चाहे कितने ही आरोपों से घिरे हो, पर वे अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, वे चालाकी से साफ निकल जाते हैं। 158 नाक रगड़ना, गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगना। यह आदमी भी बड़ा विचित्र है, थोड़ी देर पहले यह अकर रहा था, अब नाक रगड़ रहा है। 159 नाक में नकेल डालना, अच्छी तरह नियंत्रण में रखना। रामलाल की पत्नी उसकी नाक में नकेल डालकर रखती है, परंतु वह उसकी तनिक चिंता नहीं करता। 160 99 के फेर में पड़ना, धन संग्रह की चिंता करना। 99 के फेर में पड़कर मैंने अनेकानेक चिंताओं को मोल ले लिया तथा समाज में बनी अपनी प्रतिष्ठा को गंवा दिया। 161 नीचा दिखाना, पराजित करना। पाकिस्तान ने जब कभी हमारी सीमाओं का उल्लंघन कर हम पर आक्रमण किया, हमने सदैव उसे नीचा दिखाया। 162 9 2 11 होना, भाग जाना। बिल्ली को देखते ही चूहे 9 2 11 हो गए। 163 पहाड़ टूटना, बहुत भारी कष्ट आ पड़ना। अरे जरा सी खरोंच ही आई है, तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। 164 पर निकलना, स्वच्छंद हो जाना। कॉलेज जीवन में जाते ही प्रत्येक बच्चे के पर निकल आते हैं। 165 पत्थर की लकीर, पक्की बात, मैंने जो कुछ कहा है उसे पत्थर की लकीर समझना। 166 पलकें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। नेहरू जी के सेनापति आने पर नेहरू जी के सोनीपत आने पर नगरवासियों ने उनके स्वागत में पलकें बिछा दी। 167 पांव उखड़ जाना, स्थिर न रहना, युद्ध में हार जाना। शिवाजी की छापामार रणनीति से औरंगजेब की सेना के पांव उखड़ जाते थे। 168 पांचों उंगली घी में होना, बहुत लाभ होना। जब से मेरा भाई उपमंत्री बना है, मेरी तो पांचों उंगलियां घी में है। 169
पारा उतरना, क्रोध शांत होना। मैं जानता हूं कि माँ का पारा तभी उतरेगा जब वह अपने एकाध बच्चे पर गरज बरस लेंगी। 170 पानी पानी होना, लज्जित होना। ज्यों ही पुत्र ने माँ का पर्स खोला, माँ ने देख लिया, तब तो पुत्र पानी पानी हो गया। 171 पापड़ बेलना, कष्ट उठाना। नौकरी पाने के लिए मैंने कितने ही पापड़ बेले, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। 172 पानी का बुलबुला, शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला। साधु संतों ने मानव जीवन को पानी का बुलबुला बतलाकर उसकी वास्तविकता पर प्रकाश डाला है। 173 पीठ दिखाना, हार कर भागना। भारतीय वीरों ने युद्ध में मरना सीखा है, पीठ दिखाना नहीं। 174 पेट में चूहे कूदना, जोड़ की भूख लगना। जब मैं निरंतर 3 किलोमीटर की यात्रा तय करने के पश्चात घर पहुंचा, उस समय मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। 175 पैरों तले से जमीन निकल जाना, स्तब्ध रह जाना। अपने भाई की हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई जानकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। 176 प्राणों की बाजी लगाना, किसी कार्य के लिए प्राण देना। अमर शहीद भगत सिंह ने देश की बलिवेदी पर हंसते हंसते प्राणों की बाजी लगा दी। 177 फूंक फूंक कर कदम रखना, बड़ी सावधानी से काम करना। व्यक्ति लाख फूंक फूंक कर कदम रखे, परंतु जो होने में लिखा है वह होकर रहता है। 178 फूटी आंख न सुहाना, जरा भी अच्छा न लगना। जब से मुझे उसकी चुगली करने की आदत का पता चला, वह मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। 179 फूला न समाना, बहुत खुश होना। परीक्षा में सफल होने का समाचार सुनकर छात्र फूला न समाया। 180 बगुला भगत, धूर्त आदमी। यह साधु बगुला भगत है, इसकी बातों पर विश्वास न करना। 181 बंदर घुड़की, थोथी धमकी। भारत चीन की बंदर घुड़कियों से डरने वाला नहीं है। सैनिक दृष्टि से अब हमारी पूर्ण तैयारी है। 182 बगलें झांकना, निरुत्तर हो जाना। जब मैंने रहस्य जानने के लिए उससे घुमा फिराकर प्रश्न पूछे तो वह बगलें झांकने लगा। 183 बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। 1977 के चुनाव में सरकार के विरोध की ऐसी लहर थी कि उस बहती गंगा में जो भी हाथ धो गया वह मंत्री या नेता बन गया। 184 बाग बाग होना, बहुत प्रसन्न होना। एकाएक सुंदर वर मिलने का समाचार सुनकर घर के सभी सदस्य बाग बाग हो गए। 185 बाल की खाल उतारना, बहुत नुक्ताचीनी करना। व्यर्थ में क्यों बाल की खाल उतार रहे हो? जूता खरीदना हो तो लो, वरना अपनी राह लो। 186 बाएं हाथ का खेल, आसान काम। इस भारी पत्थर को उठा लेना मेरे बाएं हाथ का खेल है। 187 बाल भी बांका ना होना, कुछ भी ना बिगड़ना। ईश्वर जिसका रक्षक है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। 188 बात का बतंगर बनाना, तनिक सी बात को बढ़ा देना। बात का बतंगर बनाने से किसी को कोई लाभ नहीं होता, व्यर्थ में पारस्परिक संबंधों में कटुता आ जाएगी। 189 बांसों उछलना, अत्यंत प्रसन्न होना। इस बार युवक समारोह का आयोजन अपने विद्यालय में होने का समाचार सुनकर छात्र बांसों उछलने लगे। 190 भंडा फोड़ना, भेद खोलना। जब चोर को पुलिस के जूते पड़े तो उसने सब साथियों और योजनाओं का भंडा फोड़ दिया। 191 भीगी बिल्ली बनना, भय के कारण दबकर रहना। जब रमेश विद्यालय में जितनी डींगे हाँकता है, घर में उतना ही भीगी बिल्ली बनकर रहता है। 192 मझधार में छोड़ना, मुसीबत के बीच में छोड़ना। मुझे इन चमचों पर कतई विश्वास नहीं है, ये मझधार में छोड़कर चल देंगे। 193 मक्खियां मारना, बेकार बैठना। आज सुबह से लगातार वर्षा होने के कारण सभी व्यापारी बैठे मक्खियां मार रहे हैं। 194 मन में लड्डू फोड़ना, व्यर्थ की कल्पना करते रहना। केवल मन में लड्डू फोड़ने से धनी नहीं बन जाओगे, परिश्रम करो। 195 माथा ठनकना, शक हो जाना। घर में चारों ओर छाई चुप्पी को देखकर मेरा माथा ठनका कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ अवश्य है। 196 माथे पर बल पड़ना, तनावग्रस्त होना। जैसे ही दिनेश ने बतलाया कि वह चलचित्र देखने गया था, पिता के माथे पर बल पड़ गए। 197 माता का दूध लजाना, कायरता दिखाना। वीर पुत्र ने अपनी माँ से कहा, माँ, युद्ध भूमि में माता का दूध लजाना कायरों का काम है, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। 198 मिट्टी का माधो, बहुत मूर्ख। रामलाल की बातों पर ना आओ, वह तो निरा मिट्टी का माधो है। 199 मुंह फुलाना, कुपित होना। क्या कारण है कि आज तुम प्रातः से मुंह फुलाए बैठे हो? 200
मुंह जोड़ जवाब देना, अपमान पूर्ण उत्तर देना। जो भी भारत की सीमाओं पर आक्रमण करेगा, भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। 201 नंबर, मुंह पीला पड़ना, भयभीत होना। पिता ने जब पुत्र की चोरी पकड़ ली तो पुत्र का चेहरा पीला पड़ गया। 202 मुंह की खाना, पराजित होना। चीनी आक्रमण के समय चीनी सेना के हाथों हमारी सेना को मुंह की खानी पड़ी थी। 203 मुंह में पानी आ जाना, ललचाना। गर्म गर्म हलवा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। 204 मुंह फेरना, उपेक्षा जताना। जब से कमाऊ बेटे ने माँ बाप की ओर से मुंह फेरा है, तब से उन बेचारों की बुरी बन गई है। 205 मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। बिना मुट्ठी गरम किए आजकल नौकरी नहीं मिलती। 206 मुट्ठी में होना, वश में होना। हरिश्चंद्र तो मेरी मुट्ठी में है, उससे जो काम चाहूं तुरंत करवा सकता हूँ। 207 रंगा सियार होना, धूर्त पर्दाफोश व्यक्ति। तुम उसकी सजनता पर मत जाना, वह रंगा सियार है। 208 रंग में भंग पड़ना, मजा बिगड़ जाना। इस समाचार के मिलने पर रंग में भंग पड़ने की पूरी संभावना है। 209 राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तुम तो राई का पहाड़ बनाकर प्रतिदिन नया झगड़ा खड़ा कर देती हो। 210 लट्टू होना, मुग्ध होना। उस नवयुवती के अद्भुत सौंदर्य को देखकर वह नवयुवक उस पर लट्टू हो गया। 211 लकीर का फकीर होना, पुराने रीति रिवाजों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना। उस पोंगे पंडित को इससे मतलब नहीं कि अमुक रिवाज हितकर है या नहीं, वह लकीर का फकीर है। 212 लहू का घूंट पीकर रह जाना, विवशता के कारण क्रोध को रोक लेना। खुले बाजार में गुंडों ने उसका अपमान कर दिया, किंतु वह विवश होकर लहू का घूंट पीकर रह गया। 213 लाल पीला होना, क्रोध करना। तुम व्यर्थ में क्यों लाल पीले होते हो, पहले यह तो जान लो कि मैं देरी से आया क्यों हूँ। 214 लोहा मानना, प्रभाव स्वीकार करना। सभी देश भारतीय सेना की वीरता का लोहा मानते हैं। 215 वेद वाक्य मानना, सत्य मानना, ईश्वर की वाणी मानना। गांधी जी का भारतीय जनता पर ऐसा प्रभाव था कि लोग उनके वचनों को वेद वाक्य मानते थे। 216 सिर आंखों पर बिठाना, बहुत आदर करना। भारतवर्ष के लोग अपने अतिथियों को सिर आंखों पर बिठाते हैं। 217 सिर से पानी गुजर जाना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। भारतीय जनता इतनी सहनशील है कि सिर से पानी गुजर जाने पर भी हिंसक नहीं होती। 218 सिर पर चढ़ना, प्यार के कारण बहुत ढीठ होना। लाड़ प्यार करने के कारण अक्सर बच्चे सिर पर चढ़ जाते हैं, इसलिए उन्हें प्यार भी एक सीमा तक करना चाहिए। 219 सिर पर खून सवार होना, किसी की जान लेने पर उतारू होना। व्यर्थ में उससे क्यों उलझते हो, उसके सिर पर सदैव खून सवार रहता है। 220 सिर उठाना, बगावत करना। अशोक के राज में जिस किसी ने सिर उठाएगा उसे कुचल दिया जाएगा। 221 सिर पर चढ़ाना, गुस्ताख बनाना। बच्चों को सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं है। 222 सोने में सुहागा होना, अच्छी चीज का और अच्छा होना। मोहिनी सुंदर तो है ही, उसकी नृत्य कला सोने पर सुहागा है। 223 श्री गणेश करना, आरंभ करना। नया वर्ष आरंभ हो गया है, अतः अभी से अगली कक्षा की पढ़ाई का श्री गणेश कर दो। 224 घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। तुम मुझे ही चकमा देना चाहते हो, मैंने घाट घाट का पानी पी रखा है। 225 हवा लगना, असर पड़ना। इस निर्धन स्त्री को भी जमाने की हवा लग गई है, घर में खाने को है नहीं, फिर भी देखो कितना श्रृंगार किए है। 226 हवा में बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। हमारा घोड़ा इतना तेज है कि हवा से बातें करता है। 227 हथियार डालना, हार मान लेना। पंजाब के आतंकवादियों ने लंबे संघर्ष से थककर हथियार डाल दिए हैं। 228 हथेली पर सरसों जमाना, असंभव काम करना। बिना परिश्रम किए प्रथम आने की सोचना हथेली पर सरसों जमाना है और कुछ नहीं। 229 हाथ धोकर पीछे पड़ना, किसी को परेशान करने के लिए हमेशा तैयार रहना। जब से प्राचार्य ने छात्रों को डराया धमकाया है, तब से वे हाथ धोकर प्राचार्य के पीछे पड़ गए हैं। 230 हाथ पांव मारना, प्रयत्न करना। उसने नदी से बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, किंतु बेचारा सफल ना हो सका। 231 हाथ मलना, पश्चाताप करना। परिश्रम न करने के कारण यदि तुम अनुत्तीर्ण हो गए तो हाथ मलते रह जाओगे। 232 हाथ
हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना। दिलदार खां ने जब वास्तव में आते शेर को देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। 233 हाथ फैलाना, भीख मांगना। वह गरीब हुआ तो क्या हुआ, उसने किसी के सामने हाथ न फैलाकर परिश्रम करना सीखा है। 234 होश उड़ना, डर जाना। जब से मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बम फटा है तब से बड़े बड़े व्यापारियों के होश उड़ गए हैं। अंग अंग ढीले होना, बहुत थकावट होना। लगातार 20 घंटे पैदल चलते चलते मेरे अंग अंग ढीले हो गए। कमर कसना, तैयार होना। जब युवक किसी काम के लिए कमर कस लेते हैं तो वह काम होकर ही रहता है। 3 के घरों पानी पड़ जाना, लज्जित होना। जब सबके सामने बैंक की चोरी खुली तो उस पर घरों पानी पड़ गया। तो आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा और आप मेरे चैनल देवनागरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। फिर नए पाठ के साथ मैं मिलूंगी। धन्यवाद।